हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी क्लासेस। बच्चे, आज हम ऑप्टिक्स के अंदर टॉपिक करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। तो ये बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चल रहा है। टू प्लेन मिरर का ही करना है। तो करना क्या है बच्चे, तो मान लो ये दो मिरर है आपके पास। दिस इज मिरर M1 एंड इसके साथ जो अटैच करना है वो हो गया मिरर M2। ठीक है, दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2। दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ तो आपने मुझे बताना है कि n मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। तो इसका बहुत छोटा सा ये शॉर्टकट है, विद इन सेकेंड्स आप बता सकते हो पेपर के अंदर। तो जहाँ पे शॉर्टकट होएगा तो वहाँ पे आपने लिमिटेशन का ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहेगी कि आंसर कब राइट होगा, कब रॉन्ग हो सकता है। तो ध्यान में रखोगे तो आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होएगा। तो करना क्या है आपने, जब भी आपको बच्चे थीटा गिवन होगा, ठीक है, तो जितना मर्जी वो गिवन हो, आपने क्या करना है, टू फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस आपने 360 लिखना है ऊपर, उसको डिवाइड कर देना है थीटा से। कर दोगे इतना, आंसर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, आंसर हमेशा होल नंबर ही आएगा। मीन्स थीटा कुछ ऐसा गिवन होगा जो पूरा पूरा कट जाएगा 360 से। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया ऑड, मैंने क्या बोला था कि लिमिटेशन का ध्यान रखना है। लिमिटेशन क्या है, अगर तो ऑड आ गया फिर तो आंसर ठीक है, टिक करो और निकलो, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो कितना टाइम लग जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय थीटा करोगे। ध्यान रखना है ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड ना हो, दैट इज ऑड नंबर। बट एग्जामिनेशन में क्या होगा, मीन्स क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जामिनर कहीं ना कहीं क्या करेगा, कोशिश करेगा कंफ्यूज करने की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या हो जाता है कि हमारा जो आंसर है पेपर में हम जब सॉल्व करते हैं वो इवन निकल जाता है। तो इवन को आपने ऑप्शन में टिक नहीं करना। सबसे आगे ऑप्शन में वो इवन नंबर लिखा होगा जो डिवाइड करके आ रहा है, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर। लिमिटेशन क्या है कि अगर आंसर इवन आ गया, आपने उसमें से -1 करना है, फिर वो ऑड बन जाएगा। जब इवन में से 1 माइनस कर दोगे ऑड बन जाएगा, फिर टिक कर दो। तो इस चीज़ का शॉर्टकट में ध्यान रखना है। 360 बाय थीटा करा, अगर अपने आप से ऑड आ गया तो आंसर सही है। अगर ऑड नहीं आया, आंसर इवन आ रहा है, तो उसमें से 1 माइनस कर दो, वो ऑड बन जाएगा, फिर उसको टिक कर दो। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, कि कैसे सॉल्व होगा ये। जैसे मान लो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एक बार लिख देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 90 डिग्री, then how many images be formed? क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि जो एंगल है प्लेन मिरर के बीच का, दो प्लेन मिरर लिखे होंगे स्पेशली, दैट इज 90 डिग्री है। तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको बतानी है। तो हमें शॉर्टकट पता है, क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाय थीटा करना है। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, थीटा। थीटा तो 90 डिग्री है, तो ये कट के बच्चे कितना आ गया, 4। ऑप्शन में 4 सबसे आगे गिवन होगा, बट वो राइट आंसर नहीं है। तो जल्दबाजी में गलत नहीं करना। तो जो 4 है बच्चे वो राइट आंसर नहीं है। क्या करना है, ये इवन नंबर आ गया ना, तो इसमें से आप -1 कर दो, तो ये कितना बन गया, 3। जो 3 है वो आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, मान लो थीटा जो है वो 120 डिग्री है, एन आपको पता करना है। तो आप क्या करोगे, 360 डिवाइडेड बाय कर दोगे 120। तो ये इस बार अपने आप कट करके कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। अब बहुत बच्चे यहाँ पे -1 कर देंगे, क्योंकि फ्लो बना होएगा ना, भी इवन आ रहा है, -1 करना है। वो ये भूल जाएंगे कि ये तो ऑड नंबर आया, इसमें -1 नहीं करना। ठीक है, 3। अगर थीटा जो है वो 30 डिग्री दिया, तो n कैसे आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो ये बच्चे कितना आ गया, 9। 3 1 का 3, सॉरी 12 आया। तो ये इवन नंबर आया, तो -1 करना है, कितना आ गया, 11। बिल्कुल सही है। तो आपने हर बार ध्यान रखना है कि अगर तो ऑड नंबर आ गया तो ठीक है,
इवन आया तो -1 कर दो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक बच्चे हुआ कंप्लीट। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, हम उसका सोल्यूशन कर लेंगे। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से करना। ऑप्टिक्स हर एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो उसमें ऑप्टिक्स के अंदर से मीन्स लाइट वाले चैप्टर में से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और मोर देन 1 क्वेश्चन बनेगा, एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे वहाँ से। तो ये छोटे छोटे टॉपिक करके हम लोगों ने ऑप्टिक्स पूरी कंप्लीट करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।